जय सिया राम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। पहला होप करती हूँ सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम स्वस्थ हैं। और मेरे ब्लॉग आजकल बहुत लेट चल रहे हैं। जो गांव के ब्लॉग हैं वो आजकल ही आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि गांव में एक तो टाइम का अभाव था। आजकल कार्तिक का महीना लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा काम काज गाँव में हो रहे हैं आजकल। खैर, हमारा तो ज़्यादा काम नहीं था, मतलब गाय भैंस जमीन वगैरह गांव में हमने की नहीं है, खेती बाड़ी। तो जो हमारे चाचा ससुर जी हैं उन्होंने, उन्हीं की है सारी जमीन। हम अगल बगल ही रहते हैं तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं और अच्छा भी लगता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। खाली बैठने से अच्छा तो हुआ किसी की हेल्प की जाए, है ना। तो बस उन्हीं के कामों में हाथ बटाते हैं, बाकी हो ही जाता है घर में अपना भी साफ सफाई वगैरह, क्योंकि काफी दिनों बाद गाँव में जाना होता है। तो इधर उधर नमस्ते नमस्ते सेवा सोली में ही हमारा अधिक टाइम ऐसे निकल जाता है। जो भी हमारे गांव के लोग होते हैं उनसे बातचीत करने में, उन्हें चाय पानी, जब वो घर पे आते हैं तो हमारे पहाड़ों में सबसे पहले चाय की व्यवस्था की जाती है। बस चाय ही पिलाना होता है। वहाँ पे जो रियलिटी होती है ना, उसी के हिसाब से चलते हैं। बाकी फॉर्मेलिटीज वगैरह वहाँ पे नहीं चलती हैं। अपने पास जो भी है, जैसे हमारे इधर जो भी घर पे आता है ना, तो सबसे पहले चाय पूछी जाती है, चाय बनाते हैं, चाय के द्वारा उनका आदर सत्कार किया जाता है। तो बस इसी में ही हो जाता है, चाय बनाओ बर्तन धो करके। तो काफी दिनों बाद, यानी कि हम यहाँ पे आ गए थे 4 तारीख को, 4 नवंबर को हम यहाँ पे पहुंच गए थे। 2 नवंबर को मेरी सास का जो मासिक श्राद्ध था वो हो चुका था और काफी अच्छे तरीके से निपटा। तो हम आ गए थे 4 तारीख को यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद तो आप लोगों को पता है, काफी दिनों तक शरीर ऐसा हो गया था। एक तो हम थक करके आते हैं, बहुत लंबा हमारा जो रूट है, बहुत लंबा है। नंदानगर से दिल्ली तक का पूरा एक दिन लगता है, तो उसी में हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और मेरा तो क्या होता है ना, सक्षम भी साथ में चलता है, वो भी गोदी में आता, तो मेरे तो हाथ पांव भी बिल्कुल काम करना बंद कर देते। 2-3 दिन तक तो ऐसे ही रहता है। उसके बाद थोड़ा सा इधर की सफाई वगैरह हो गया, जो हम गांव में पहन करके कपड़े, तो वो धोने वोने हो गए, यही काम होता है। तो 4-5 दिन तो ऐसे ही हो जाता है दोस्तों। तो मैं उसके बाद मैंने कहा चलो गांव के ब्लॉग ही आप लोग एंजॉय करेंगे करके, तो मैंने उनको डाला। वो भी बहुत लेट लगा रहे हैं अपलोड होने में, तो उन्हीं को मैं अपलोड कर रही हूँ आजकल, जो आप लोग देख। तो आज अभी टाइम हो चुका है, पूरे पूरे 12 बज चुके हैं और कुछ टाइम बाद मुझे आधे घंटे बाद सत्संग को लेने भी स्कूल जाना होता है। तो आज दोस्तों मैं बना रही हूँ आलू की खिचवाड़ी। इसमें हमारे पहाड़ी आलू हैं, देखो ये पहाड़ी आलू लोगों ने दिए हुए। मैंने बताया कि हमने खेती नहीं की है, तो वहाँ पे गाँव वाले हम लोगों को देते रहते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। क्योंकि गाँव में मैं बता रही हूँ ना, ऐसे देने लेने का रिवाज बहुत ज्यादा होता है, देते ही हैं। आलू दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल तो इतना काम हो रखा है ना दोस्तों, सच में गांव में। यहाँ आके तो थोड़ा मैंने आराम कर लिया। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत काम किया गांव में, लेकिन जितना मुझसे हो पाया, जितना मैं कोशिश करती हूँ करने की, उस हिसाब से तो नहीं हो पाता है, पर थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं करती वो नहीं करती, मैं सब काम कर लेती हूँ। और किसी भी माहौल में मुझे लेके चलो, मैं वहां वैसे हिसाब से ढल जाती हूँ। शायद ये मेरी अच्छाई है, मैं आपसे बता रही हूँ। हो सकता है किसी को बुराइयां भी नजर आती होंगी, है ना। ऐसा नहीं कि बुराइयां नहीं होंगी, बहुत ज्यादा बुराइयां होंगी। इंसान है, गलती की पुतले हैं भाई, है ना। ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे ही हैं 100%, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं आलू की खिचड़ी बना रही हूँ आज। तो ये पहाड़ी आलू है, बिल्कुल इनमें जैविक खाद यूज की गई है, कोई रासायनिक, कोई दवाइयों का छिड़काव नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनिक ये आलू है। और इनको धोऊंगी। और कूटने का दोस्तों कोई साधन ही नहीं है। आलू की खिचड़ी का मन करता है लेकिन खा ही नहीं पाते। और गांव में तो डेली आलू की खिचड़ी, काबुली भात, झोली भात दिखा रहे थे, काफी टेस्टी हो रहा था। कभी करेले की झोली बना रहे थे, कभी आलू की खिचड़ी बना रहे थे, कभी काबुला बना रहे थे। तो आज मैं आलू की खिचड़ी बना रही हूँ। और किससे कूटूंगी, ईमान दस्ते से कूटूंगी, जिससे मात्रा कूटती हूँ यही। इसमें काट काट के छोटे पीस करके डालूंगी, फिर कूटूंगी, ताकि कूटने में भी आसानी हो। क्योंकि इसमें बड़े आलू तो आएंगे नहीं, इतना छोटा है। तो वैसे ये हैवी है, भारी है, इससे टूट जाएंगे वैसे आलू। तो धो लेती हूँ एक बार, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो फाइनली मैंने आलू धो लिए हैं, बिल्कुल साफ करके। आप लोगों को ये दाग धब्बे दिखाई दे रहे होंगे आलू में, तो आप लोग सोचेंगे ये गंदे हैं, ये गंदे नहीं है। और मैंने इन्हें छिलूंगी भी नहीं, क्योंकि छिल करके इतना ज्यादा टेस्टी नहीं होता है आलू की खिचड़ी। तो ये छिलूंगी नहीं, मैं ऐसी बनाऊंगी। इनका जो टेस्ट है ना, तो इन्हीं में होता है टेस्ट। ये बस ऐसे रहेंगे। जो ज्यादा ही
वैसे लग रहे हैं उन्हें मैं काट दूंगी, जो ये ज्यादा ही निशान है। बाकी फ्रेश आलू हैं, देख सकते हैं आप लोग, मैंने बिल्कुल साफ करके धो लिया है। अब इनको कूटने वाली हूँ मैं ईमान दस्ते में। तो मैं दगड़िया वो मिलदा कूटिया लालू थींचे लालू यति आलू थींचे में, क्योंकि हम खाण वाती नहीं छ। और ईमान दस्ता हूँ थींचे अब हम यो काम आज बड़ी में ये पोछा भी मान पन मी देखा ये मन सब पे तीड़ी और तती आलू मी बचे के भी धरियल, क्योंकि हम तीन च खाण वात तीन ही भोचियो अबल कूटी जने सिल में हन्नो कूटी व नहीं हुई हूँ। थोड़ा सा यू कि ईमान दस्ता ज्यादा गहरो नीचे तो सरुमा बन तीड़ी यो सारा फर्श बन गंद फी। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 2 और सक्षम और मैंने से होमवर्क करवाने के बाद यहाँ पे इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और आलू की खिचड़ी बन चुकी है और उसे ठंडा होने का हम इंतजार कर रहे हैं। और दिन के पूरे पूरे 2 बज रहे हैं, मैं सोच रही हूँ 2 नहीं 2:30 बज चुके हैं। और दिया भी कुछ टाइम बाद यानी कि आधे घंटे बाद पहुंचने वाली होगी, तो आज तीनों लोग साथ में खाते हैं। और दिन मुझे जल्दीबाजी रहती थी उसे सुलाने की, तो इसे खिला के इसे सुला देती थी। और आज कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि कल इसकी छुट्टी है, कल है गुरु नानक जयंती, तो उसकी छुट्टी है इन लोगों की। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज रहने ही दो, लेट से भी सोएंगे लेट से भी उठेंगे तो कोई बात नहीं। और आलू की खिचड़ी ठंडी हो रही है। तो दोस्तों आज चिल्ड्रन डे था, यानी कि बाल दिवस। और बाल दिवस बताऊं किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता था? अब मनाया जाता है हमारे जो हम देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, तो उनका आज जन्म दिवस था। तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये सक्षम ना सारा भुला देता है। उन्हीं के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और उनको प्यार से बच्चे चाचा नेहरू करके बुलाया करते थे। ऐसा मैंने स्कूल टाइम में कुछ माइंड में छुपा के रखा है। बाकी मैंने ये पुराने टाइम की यादें हैं स्कूल टाइम की। और हम तो आजकल दिल्ली की अगर मौसम की बात की जाए तो अब धीरे धीरे यानी कि गर्मी समाप्त हो चुकी है और ठंडी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि सर्दियों का मौसम शुरू हो ही गया है लगभग लगभग, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी है। सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडा होने लग गया है। और आजकल ना धूप भी बहुत हल्की वाली निकल रही है, कपड़े सूखने के लिए भी 2-3 दिन चाहिए हो रहे हैं आजकल। और क्या कहते हैं ना, सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा कोहरा भी लग रहा है, 3-4 दिन से लगातार कोहरा ही लग रहा है, तो उससे ठंड बढ़ चुकी है। अब हम लोगों को चाहिए कि धूप सेके, लेकिन धूप तो यहाँ पे आती नहीं है दोस्तों, कोहरा ही कोहरा छाया रहता है। और गाँव की बहुत यादें सताती है गाँव में, क्योंकि सुबह 7 बजे 6 बजे धूप आ जाती है और दिन भर मस्त धूप में बैठ के अखरोट फोड़ करके खाते हैं, क्योंकि काम काज भी थोड़ा हल्का हो जाता है पहाड़ों में सर्दियों के टाइम पे। तो यहाँ क्या ही कह सकते हैं, धूप ही नहीं आती है, बस घर के अंदर पानी का ही काम होता है। तो बस यही है आज की अपडेट मौसम के बारे में। देखो कितनी हल्की सी वाली धूप खिली हुई है, देख रहे हैं आप लोग? ये देखो, और ये देखो मेरा बंदर, इसको ये भी छोटा होने लग गया है, ये देखो। तो दोस्तों ये जो काले भट्ट है ना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। और ये मैंने धो करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने ये जब हम जिस साल आए थे ना यहाँ पे, तो उसी साल की थी, ये गांव से लेके आए थे। तो हमने वैसे काफी टाइम तो इसकी चुटकानी वगैरह डुबके वगैरह बनाए थे, लेकिन ज्यादा मात्रा में था भट्ट, तो ये बच ही गए थे। तो इस बार भी हमने 2-3 दिन चुटकानी बना के खा ली है। तो मैंने बाकी ये गंदे भी हो रखे थे काफी, तो मैंने धुल करके धूप में सुखाने के लिए यहाँ पे रखे हैं। ये देखो अब मेरा सगोरी देखो, ये देखो इसकी कमी थी यहाँ पे, ये आए और ऐसा करे करके, ये देखो। और सर्दियों में ना ये भट वगैरह इनका सेवन करना चाहिए, चाहे डुबुके बनाओ, चुटकानी बनाओ, या फिर भरी रोटी बनाओ, कुछ भी बना सकते हैं, काफी हेल्दी होता है शरीर के लिए भी। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, बहुत सारी दालें होती हैं। पहाड़ में क्या कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है। और ऑर्गेनिक होता है, सब कुछ जैविक होता है, मेहनत करते हैं तो सब कुछ होता है वहां पे, सब्जियों से लेकर के फसलों से लेकर के सब कुछ। लेकिन हमारे पहाड़ के क्या करते हैं कि ना, जितना भी सारा अपना पौष्टिक चीजें होती है ना घर की, चाहे वो दालें हो, कोदा झंगोरा, चाहे कुछ भी हो, जो हो, तो सब कुछ लेकर के, चौलाई हो, कट्टा कट्टे में भरना है उन्होंने, बाजार बेचने चले जाना है। और बाजार से जो सारी मिलावट की चीजें हैं, प्लास्टिक के चावल हो गए, जो भी हैं,
ऐसी ऐसी चीजें लेके जाएंगे जिनसे 70 प्रकार की बीमारियां होती हैं, बीमारियों की जड़ लेके जाते हैं घर में। और जो बिल्कुल ताकतवर चीजें हैं, अपनी खेत की है, अपनी मेहनत का है, उन्होंने पसीना बहाया होता है दिन भर, 6 महीने की बरसात, 6 महीने की ठंड झेल झेल करके, अपने आप से सब काम करके और खून पसीने की मेहनत मार्केट में लेके जाते हैं, वो बेच देते हैं, जिससे कि ताकत होती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, रोग कटते हैं और रोगों की दवाई लेके घर पहुंच जाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें कृपया, जितनी भी अपनी घर की चीजें हैं उनको परका करके खाइए दोस्तों। तो हम आए होगा खे नहीं जान क्या कर याद मनु टाइम नहीं उन्हीं काती काम में सरी ना दियामू 7-8 बजे दियामू है तब जाके दिनों भात खाना है याद यदि काम काज उन अवने काम काज से चलो अजाल से 2-3 दिन अब भोबे हूं ना तो ना आराम से बैठा लू गप्पो मारल, लेकिन तभी हुए नहीं सोचल कि हम चलो भटा भिजोनी डालूला, भटो रोट बनूला, ब्यू रोट जई बन वे बनूला, या कदी ने गौथ है दाल दे पटुएड़ बनूला, कुछ ना वही जो है तब इतनी दुनिया आलू रानू कभी आलू परोठा भी नहीं खा जान, वो आलू के के भुजे लगे दिया भाई खा, लेकिन मतलब आप हुई टाइम नहीं गान हम आप पहाड़ है सबसे गंदी वे कि हम लोगों जो काम करो तरीका ना वो अभी भी पुराण ख्याल तो वैसे मतलब जो हम अगेड़ी बुजुर्गा की तो वही हम भी बनो अनुसरण करते हुए आने। आप टाइम दो, आप भलो भलो खाओ, बाजार न जाओ बेचुनी न, तो मैं आप वीडियो माध्यम से यू संदेश है आप लोग कि जो भी पौष्टिक चीजों जे भी थे रोग कटिया ना, यू दवाई काम के सब चीजों जे हम बाजार बेचुनी ले जान, और बाजार में प्लास्टिक का चौल है तब वही बना अबल होने वाला हमारे शरीर में तो क्या बने है। तो ये एक बड़ी दुर्दशा है ये हमारे पहाड़ के लोगों की, जो बस कट्टे में भरा, मंडाई करी, कट्टे में भरा और दुकानों में बेचने चले गए हैं। तो ऐसा ना करिए प्लीज, अपने शरीर को भी बचा के रखो, तभी तो तुम हल लगाने के काम के रहोगे, घास का सोएटा लेने लायक के रहोगे, है तभी तो एनर्जी आएगी आप लोगों पे। तो हम लोग तो दिल्ली रह रहे हैं, लेकिन घर की चीजें अभी भी हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी मिल ही जाता है। टाइम क्या, गांव में भी अगर कोई टाइम निकालने वाला होगा तो खा सकता है। राजमा होती है इतनी, वो राजमा की दाल कभी नहीं खाते हैं, उनको टाइम ही नहीं है कि हम इसको भिगाने डालें, क्योंकि टाइम लगता है राजमा की दाल बनाने में ना। चट कापुल चट चेस हम गांव से आलू लेके आए थे, मैं तो कुछ भी नहीं लेके आ रही थी और सक्षम के पापा ने भी मना कर दिया था लेने के लिए कि कुछ नहीं लेके जाना है करके। तो ये दीदी ने ही हमारे लिए रखा था जो घर में बचा हुआ था। रात होने के बाद ये गांव के लोग ही हमें लेके आए थे घर पे कि इनके खेती बाड़ी नहीं है करके, तो वहां पे सब कुछ मैंने बताया कि मिलजुल करके होता है, तो लोग सब्जी वगैरह सब कुछ लेके आते हैं हमारे पहाड़ों में। तो यही एक सबसे अच्छी क्या कह सकती हूँ मैं भावना होती है हमारे गांव के लोगों में कि मिल बांट के सब दुख सुख ऐसी निकल जाते हैं, जिसके पास जो चीज नहीं है उस चीज को उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे कि हमारे घर में भी आलू वगैरह नहीं था, दूध वगैरह नहीं था, घर गांव में खेती की जाती है, दूध जानवर पाले हैं तो दूध देती है गाय भैंस, तो दूध लेके आए थे श्राद्ध के लिए। तो आलू वगैरह जो बचे थे तो दीदी ने दे दिया था, तो हम लेके आए। ये कट्टे में भरे थे, लेकिन ये कट्टे में ना वो सड़ने जैसे लग गए थे, तो मैंने इन्हें ऐसे यहाँ पे बिखरा के रखा हुआ है। देखो ये है हमारे घर के जैविक आलू, बिल्कुल पौष्टिक, बिल्कुल एकदम से, ये देख सकते हैं आप, ये मीठे नहीं होते हैं खाने में जैसे। तो दगड़ियों फाइनली दिया भी आ चुकी है स्कूल से घर की ओर, और इसने ना सॉक्स नहीं धुले रहते हैं, इसके पाँव से बहुत गंदी वाली क्या बोलूं बास आ रही है, धोती नहीं है ना सॉक्स। ये देखो भाई, जबकि मेरी नाक बंद रहती है चंपत, मुझे स्मेल नहीं आती है, लेकिन इसकी सॉक्स की इतनी गंदी आई ना, मुनौरी हो गया मेरा तो सर दर्द। और ये देखो ये सक्षम कह रहे हैं मैं खाना बना रहा हूँ, देखो क्योंकि आज हमने अभी तक खाया नहीं, तो वो सोच रहा चलो मम्मी नहीं दे रही तो मैं ही बना लेता हूँ, मम्मी को तो छोड़ो। जवाहरलाल नेहरू, मुझे लगा कोई आलू को बर्थडे। तो दोस्तों सक्षम अपनी दीदी को बता रहा है कि आज हमारी स्कूल में कह के जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे था, ऐसे बोलना नहीं आ रहा, जवाहर पता नहीं क्या बोल रहा है, जवाहर लाल पूरा बोलो ना, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यही है आलू की खिचड़ी, काफी टेस्टी बनी हुई है, देख करके लग रहा है मुझे। थोड़े काले हो गए थे आलू, क्योंकि मैंने सक्षम को स्कूल जाने से पहले इनके कूट लिया था, फिर आने के बाद
बनाया आलू की खिचड़ी को, तो थोड़े काले पड़ गए थे आलू। चलो कोई बात नहीं, टेस्टी बना है, खाते हैं फटाफट से। और इस सक्षम का देखो डेली का यही, मैंने इतना बड़ा इसके लिए ये बास्केट लेके आई हूँ ताकि अपने टॉयज को यहाँ पे मैनेज कर सके, लेकिन इसके यही हाल है, मैं जितना समझाऊं ना तो कमी है इसका। ये देखो छोटा होने लग गया है ना ये ऐसा लग रहा फ्रॉक पहनाई होगी सक्षम के लिए, देखो। चलो भाई बैठो, दरी बिछाओ। तो दोस्तों आओ टेस्टी टेस्टी आलू की खिचड़ी के साथ भात खाते हैं, और साथ में चटनी भी है, धनिए की चटनी बनाई है। तो रोज रोज दाल खाते खाते हम लोग बोर हो चुके थे, तो हमने कहा कि आज आलू की खिचड़ी ही बना लेते हैं। पहाड़ी ठहरे, पहाड़ की जो हमारी चीजें हैं, जिनको हमारा खान पान है, जो उनकी यादें भी आती रहती हैं, तो मैंने आज बनाई आलू की खिचड़ी। और अभी खाने का रीजन ये है, मैंने कहा चलो और दिन दिया अकेले खाती है, तो आज हम 3 ही लोग हैं खाने वाले, तो आज हम सब साथ खाएंगे, क्योंकि कल सक्षम की छुट्टी है। रोज वो लड़की आकर के अकेले खाती है, देखो आज हम साथ में खा रहे हैं। देखो कैसी हो रही है आलू की खिचड़ी? अच्छी। बाय बाय दादा, टाटा। दिया कैसी हो रही है? अच्छी। जोर से बोल। अच्छी अच्छी। तो दोस्तों सक्षम के पापा भी आ चुके हैं, रात के बज चुके हैं 8, और ये देखो सक्षम के लिए गाड़ी भी आई है यहाँ पे। बस सक्षम के पापा का यही है, कपड़े और खिलौने आज भी। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 11:30, और हमारी लाइट भी खराब हो रखी है दोस्तों। आजकल ये झपझप कर रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। इसका जो बल्ब है ना, ये परेशान कर रहा है आजकल। और हमारे घर पे आए हैं आज गेस्ट, जो गेस्ट आए हैं उनकी सूरत आप पहचान ही सकते हैं, जिन्होंने देखा होगा पहचान ही गए होंगे। दाढ़ी मूंछ वाले गेस्ट है हमारे। और रिश्ते में ये हमारा बेटा होता है, जेठानी जी का लड़का, जेठ जी का लड़का, तो हमारा भी बेटा ही हुआ। तो ये आज दिल्ली टूर पे आए हुए थे, तो घर पे भी आना हो गया, यानी कि अपने ही घर पे आए हैं। हम लोगों का गांव में एक ही परिवार है, तो फिर यहाँ पे भी आए वो मिलने के लिए। तो गप्पे सप्पे चल रही थी हम लोगों की, खूब गप्पे सप्पे चलाई अभी तक, और अभी भी गप्पे ही चला रहे हैं। देखो लाइटें गई खा भी देखो। सक्षम तो दोस्तों ये है देखो। हमें हमारे पे जूम करो आज पूरा, फोकस कैमरामैन फोकस करो। कहीं कोई लड़की होगी बुआरी लायक की, तो लड़के को पसंद कर लेना। बुआरी की सख्त जरूरत है दोस्तों हमें घर गांव में, क्योंकि अब जेठानी जी भी अब बिल्कुल नहीं मिलने वाली बिल्कुल नहीं। उम्र के पड़ाव पे हैं, यानी कि अब 50 क्रॉस हो ही गए हैं लगभग, और उनकी भी जिम्मेदारी है बेटों की शादी करना। अनसब्सक्राइब कर दो। तो कोई बुआरी होंगी, लड़के को देख करके लग रहा होगा कि शादी करनी है, तो प्लीज कमेंट सेशन में जाकर के आप लोग बता देना। देखो वैसे ज्यादा छोटे नहीं है, ज्यादा बड़े नहीं है, अभी 24-25 में ही चल रहे हैं इनका। हाँ उन्होंने थोड़ा दाढ़ी मूछ रखी है ना, इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़े हैं, लेकिन बड़े नहीं है। इनकी जो एज है ना, तो इतनी है 24 से 25 के बीच में। हो गया वो। और पैसे छापने वाली मशीन है भाई इनके पास, खूब रुपए जम करके छापते हैं। चलिए ये रमी डिलीट कर दिए, रमी ने कोई देखेगा भाई।